बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर सब्सक्राइबर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आर टू लर्न। आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है एक पोएम द डैफोडिल्स। ये जो पोएम है ये न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 7 से ली गई है। आज हम इस पोएम को कंप्लीट करेंगे, इसकी ट्रांसलेशन, वर्ड मीनिंग और साथ क्वेश्चन आंसर। इसके अलावा इस बुक 7 क्लास 7 की जो न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश है, इसकी मैंने तमाम चैप्टर की एक प्लेलिस्ट बना दी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, स्टूडेंट वहाँ से देख सकते हैं। और इसके साथ मेरे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ बेल नोटिफिकेशन लाजमी दबाइए ताकि आपको फ्यूचर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम पोएम। ये जो पोएम है ये लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, और उन्होंने ये नरगिस के फूलों के ऊपर लिखी है। सबसे पहले जब ये पोएम लिखी गई थी इसका नाम था आई वेंडर लोनली एज अ क्लाउड, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया द डैफोडिल्स, क्योंकि जहाँ समंदर और वादियों और फूलों का जिक्र हो तो वहाँ तन्हाई और इस किस्म का अच्छा नहीं लगता टाइटल, तो बाद में सब ने इसका नाम द डैफोडिल्स रखा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आई वेंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, मैं तन्हा बेमकसद बादलों की तरह घूम रहा था। डैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वैलीज एंड हिल्स, जो तैरता है ऊपर वादियों और पहाड़ों के ऊपर। फ्लोट्स होता है तैरना, वैलीज वादियाँ और हिल्स पहाड़ बोलते हैं। व्हेन ऑल एट वंस आई सा अ क्राउड, फिर अचानक मैंने एक भीड़ देखी। क्राउड मीन भीड़। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, होस्ट बोलते हैं एक हजूम, तो मैंने सुर्ख जो सुनहरी जो नरगिस के फूल थे उनका एक हजूम देखा। बिसाइड द लेक, बिसाइड द लेक, नहर के साथ। बीनीथ द ट्रीज, दरख्तों के नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन ब्रीज, जो हवा में झूम रहे थे और नाच रहे थे। कंटिन्यूस, मुसलसल। एज द स्टार डेट शाइन, जैसे आसमान पर सितारे चमकते हैं। एंड ट्विंकल, और टमटमाते हैं। ऑन द मिल्की वेज, कहकशां में। दे स्ट्रेच, वो फैले हुए थे। इन एवर एंडिंग लाइन, एक ना ख़त्म होने वाली लाइनों में। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे, मार्जिन बोलते हैं किनारे और बे झील के, झील के किनारों तक। 10,000 सा एट अ ग्लास, 10,000 मैंने एक साथ देखे। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, जो खुशी से अपने सर हिलाते हुए डांस कर रहे थे। द वेव बिसाइड देम डांस बट दे, जो लहरें थी वो भी उनके साथ डांस कर रही थी खुशी में। आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, बिल्कुल क्या थी वो खुशी में लहरें जो थी वो डांस कर रही थी। अ पोइट कुड नॉट बट अ गे, जो पोइट था अपने आप को खुश किए बगैर नहीं रह सका। इन अ सच जॉकन कंपनी, एक ऐसी पुरमसरत महफिल में। आई गेज्ड एंड गेज बट लिटिल थारोली, मैं खामोशी से टिकटिकी बांधे देखता रहा। वट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्राथ, की कितनी बड़ी जो दौलत थी वो मेरे सामने मौजूद थी। फॉर ऑफ शॉर्ट फॉर्म है ऑफन का, फॉर ऑफ अक्सर। व्हेन ऑन माई काउच लाई, जब मैं अपने पलंग पर लेटा होता हूँ। इन वैकनेट और पैसिव मूड, फुर्सत के या गहरी सोचो विचार में। दे फ्लैश, वो रोशन हो जाते हैं। अपान इनवर्ड माई आइज़, मेरी अंदरूनी आँखों में। विच इज़ ब्लिस और सोलिट्यूड, जो खुशी या जो बिल्कुल खुशी और तन्हाई देते हैं। एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर फिल, उसके बाद मेरा दिल खुशी से भर जाता है। एंड डांस विद डैफोडिल्स, और नरगिस के साथ, नरगिस के फूलों के साथ डांस करना शुरू हो जाता है। तो ये थी इसकी ट्रांसलेशन मीनिंग के साथ। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आंसर मैंने नोट पैड पे लिख लिए, वो क्वेश्चन हम यहाँ से बुक से देखते हैं एक्सरसाइज के। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ स्माइल इन द फर्स्ट वर्स। आई वेंडर लोनली एज अ क्लाउड इज़ द स्माइल इन द फर्स्ट वर्स। और सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू वी लर्न अबाउट द पोएट फ्रॉम फर्स्ट टू वर्सेस। ही लाइक्स टू वेंडर लोनली इन अ क्लाउड, ही लव्स द कर्टी आउटसाइड एंड नोज अबाउट द ब्यूटीज ऑफ नेचर। क्वेश्चन नंबर सी है, हाउ are the daffodil described in the first two verses. The poet uses a crowd, a host of golden daffodils fluttering and dancing in the breeze, continues as stars stretching along the ways. There are 10,000 daffodil tossing thrown heads. The poet likes the daffodils to crowd of people.
क्वेश्चन नंबर डी है, व्हाट इज स्माइल इन द सेकंड वर्स? कंटिन्यूस एज द स्टार दैट शाइन। तो ये हमारी स्माइल्स है सेकंड वर्स में। क्वेश्चन नंबर ई है, इन द थर्ड वर्स वाई इज द पोइट सो हैप्पी? कंटिन्यूस ये हो गया, द साइड ऑफ ऑल द गोल्डन डैफोडिल्स ऑल द हैप्पी। जो साइड थी गोल्डन डैफोडिल की वो उसे हैप्पी करती थी। हाउ इज़ द लास्ट वर्स डिफरेंट फ्राम द अदर वर्सेज? इज़ द पोएट डिस्क्राइबिंग अ डिफरेंट मूड फ्राम दैट एक्सप्रेस इन द प्रीवियस वर्सेज? द मूड इज़ different in the fourth verses. It is thoughtful and quiet. It is describe what he feel. तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और साथ ही क्वेश्चन नंबर जी का भी आंसर है, द हार्ट नॉट रियली डांसिंग, द पोएट फील इट इज़ बिकॉज ही इज़ हैप्पी, दिस इज़ अ मेटाफोर। तो ये मेटाफोर के ऊपर है ये वाला लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप स्टूडेंट को ये समझ आ गया होगा। अच्छे से आप इन्हें नोटबुक पे लिख लें। सबसे पहले मार्कर से आप चैप्टर का नाम लिखें, फिर मार्कर से क्वेश्चन लिखें, फिर आंसर भी लिखें आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।